बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मिसाल नंबर 1, मिसाल नंबर 2 और इकाई के जदुल मुकब से मुतालिक सवालात को हल करना सीखा। आइए अब हम उससे मज़ीद कुछ हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। पहले सवाल के अंदर ये कहा गया है कि नफ़ी 1, 8, नफ़ी 27 और 64 के जज़ुल मुकब मालूम करें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2.2 से पहले हमने पहला लेक्चर शुरू किया था। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि किस तरह से इकाई के हमने जज़रुल मुकब मालूम करने हैं। जैसे हमने इकाई के वहां पे जज़रुल मुकब मालूम किए थे, वैसे ही हमने यहाँ पे हर नंबर के लिए जज़रुल मुकब मालूम करना है। क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा है, नंबर अगर 1 है उसका अगर हम जज़र लेते हैं तो वहां पे हमने देखा कि 2 नंबर हमें मिलते हैं। अगर हम x का ले लें जज़र, x की 2 का जज़र, और अगर वो 1 के बराबर हो, 1 का जज़र, तो x यहाँ पे आता है जमा और नफ़ी 1 के। हमने यहाँ पे देखा x के लिए 2 अगर हम जज़र लेते हैं, जितनी किसी भी मुतगय्यर की डिग्री होगी या उसका कुव्वतनुमा होगा, उतने ही उसके रूट्स आएंगे। अब हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं, अगर किसी नंबर का हम जज़रुल मुकब मालूम करें, कितने उसके रूट्स आएंगे, क्या वो सारे के सारे हकीकी होंगे। क्योंकि जब हमने x की 2 का जज़र लिया था तो यहाँ पे हमें 2 रकमें मिली थी, जमा में 1 और एक नफी में 1, और इसके साथ चूंकि अयोटा नहीं है और ये हकीकी हैं। यहाँ पे हम देखना ये चाहते हैं कि क्या वाकई में सारे के सारे रूट्स हकीकी होंगे या कुछ ऐसे भी रूट्स होंगे जो गैर हकीकी होंगे। क्योंकि हमें रूट्स मालूम नहीं है और जो चीज हम मालूम करना चाहें और मालूम ना हो, उसको हम क्या करते हैं, फर्ज कर लेते हैं। तो यहां पे भी हम फर्ज करते हैं नफी 1 का जज़ुल मुकब x है। फर्ज करें कि x नफी 1 का जज़रुल मुकब है, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर है, जज़रुल मुकब का मतलब यह है कोई भी नंबर हो उसका कुव्वतनुमा 1/3। हमने यहां पे लिखा है नफी 1, तो नफी 1 का जज़रुल मुकब मतलब इसका जो कुव्वतनुमा है वो 1/3 है। अब हमने इसका हल निकालना है। हल निकालने के लिए अगर कुव्वतनुमा 1/3 है, इसको हमने खत्म करना है, तो इसको किसी ऐसे नंबर से ज़रब करेंगे कि जो कैंसिल हो जाए, जो कट जाए। तो इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों अतराफ पे हम मुकब ले लेते हैं। हम यहां पे लिखते हैं तरफैन का, तरफैन मतलब दोनों अतराफ, मुकब लेने से। तो हम यहां पे लिख लेंगे x इसकी पावर 3 बराबर है नफी 1 इसकी पावर 1/3 है। इसको हम 3 से ज़र्ब करेंगे, पावर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद x की 3 बराबर आएगा नफी 1 के। नफी 1 लेफ्ट साइड पे अगर हम इसे मुंतकिल करें, शिफ्ट करें, x की 3 जमा 1 बराबर होगा 0 के। अब यहां पे हम देख सकते हैं x इसका कुव्वतनुमा 3 है, तो हम x को लिख सकते हैं इस सारे का कुव्वतनुमा वो 3 होगा।
जमा एक। अगर हम एक को जितने दफा भी हम एक से ज़रब करें तो जवाब एक ही आएगा, तो हम एक को लिख सकते हैं उसकी जितनी भी पावर लिखना चाहें, क्योंकि पहले नंबर की जो पावर है, पहले नंबर का कुव्वतनुमा 3 है, तो दूसरे नंबर का भी हम 3 लिख लेते हैं, बराबर आ जाएगा ये 0 के। अब हम यहाँ पे कुलिया इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ए की 3 जमा बी की 3 बराबर है ए जमा बी इंटू ए की 2 नफी ए बी जमा बी की 2। याद करने का इसका तरीका ये है, अगर यहां पे अलामत आ जाती है मुस्बत, यहां पे मुस्बत अलामत आएगी, ए बी के साथ सिर्फ अलामत तब्दील होगी यहां पे, और यहां दो अलामतें तब्दील होंगी। अगर यहां पे आ जाता है मुस्बत साइन, मुस्बत अलामत, यहां पे मुस्बत अलामत होगी, ए बी के साथ नफी अलामत होगी। अगर यहां पे नफी अलामत होती है, ए बी के दरमियान नफी अलामत होगी, और यहां पे जी बिल्कुल मुस्बत होगी। सिर्फ ये दो अलामतें तब्दील होनी है, बाकी सारी रकमें एक जैसी होंगी। हम यहां पे लिखते हैं इस कुलिये के इस्तेमाल से इसके इस्तेमाल से अब हम यहां पे मवाजना करते हैं। अगर गौर करें तो यहां पे पहली रकम की जो पावर है वो 3 है, या पहली रकम का कुव्वतनुमा 3, और यहां पे x का कुव्वतनुमा 3 है। a किसके बराबर हुआ? जी बिल्कुल a बराबर आ रहा है x के, और यहां पे b का कुव्वतनुमा 3, यहां पे 1 का 3 है, तो b किसके बराबर हुआ? 1 के। जहां जहां पे कुलिये के अंदर a है वहां पे x दर्ज कर दें, जहां पे b है वहां पे 1 दर्ज कर दें। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पे वाजे कर दूं कि कैसे कैसे। a की जगह पे हम दर्ज कर देंगे x, p की जगह पे 1, a की जगह पे x, b की जगह पे 1, a की जगह पे x, और a की जगह पे x, b की जगह पे 1, b की जगह पे 1 दर्ज कर देंगे। सवाल इस कुलिये की लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल सेम है, हम राइट हैंड साइड के बराबर लिख लेते हैं। आइए अब हम इसे हल करते हैं। ये बराबर होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि सेम है, a की जगह पे x दर्ज करते जाएं, हम सिर्फ a और b की जगह पे नीचे वाली रकमें लिखते जाते हैं, मसला ही हल है। a की जगह पे हम x लिख लें, तो हम यहां पे लिखेंगे x जमा b की जगह पे 1 ब्रैकेट बंद इनटू x की 2 नफी 1 ज़रबे x और जमा 1 का मुरब्बा ब्रैकेट बंद। आइए अब हम इसे मजीद हल करते हैं। x जमा 1 ज़रबे x की 2, 1 को x से ज़रब करें तो जवाब आएगा x, और जमा 1 का मुरब्बा 1 के बराबर, और ये 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर है। दरमियान में क्योंकि हमने 0 लिखी है, तो शुरू में हम बराबर का जो साइन है या बराबर की अलामत वो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने दरमियान में बराबर इसकी अलामत को इस्तेमाल किया हुआ है। अब अगर दो नंबर ज़रब हो के 0 के बराबर हो, हम पहले नंबर को 0 के बराबर लिखते हैं और दूसरे को भी। हम यहां पे लिखेंगे x जमा 1 बराबर है 0, और x की 2 नफी x जमा 1 बराबर होगा 0 के। पहले नंबर को अगर हम 0 के बराबर लिखें तो हम यहां पे लिख सकते हैं x, यहां पे 1 जमा हो रहा है, दूसरी साइड पे नफी हो जाएगा, बराबर आएगा नफी 1 के, या x की एक रकम ये हुई नफी 1। इसका अददी सर 1 है, क्योंकि यहां पे तजज़ी नहीं हो रही,
जो कि हमने पहले चैप्टर में सीखा है यूनिट पहले के अंदर। अब हम यहां पे क्या करते हैं, हम इसको हल करते हैं दो दर्जी कुलिये को इस्तेमाल करते हुए। x की 2 के साथ अद्दीसर 1 है तो यहां पे 1 इसके बराबर होगा 1 के। x के साथ अद्दीसर b, यहां पे रकम कुछ नहीं लिखी तो 1 लिख लेते हैं, तो b बराबर होगा नफी 1 के और c बराबर होगा 1 के। आइए अब हम दो दर्जी कुलिये के अंदर रकमें दर्ज करते हैं। क्योंकि इस मसावात के अंदर मुतगय्यर मिकदार x है तो हम दो दर्जी कुलिया x के बराबर लिखते हैं। x बराबर होगा नफी b, यहां पे नफी b किसके बराबर है, नफी 1 के, जमा नफी, और आगे हम यहां पे लिखेंगे जजर b की 2, मतलब नफी 1 इसकी 2, नफी 4, a बराबर है 1 के और c भी 1 के ही बराबर है, बटा 2 ज़रबे 1। x बराबर होगा, नफी को हम यहां पे ज़रब नहीं कर रहे, वो इस वजह से क्योंकि हमने मश्क नंबर 2.2 से पहले पढ़ा है कि किस तरह से हम इकाई के जज़रुल मुकब मालूम करते हैं, और आगे क्योंकि हर नंबर का हम जज़रुल मुकब मालूम कर रहे हैं तो हम उन्हीं कीमतों को आगे इस्तेमाल करेंगे। हम नफी, या हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं अगर नफी दोनों में से मुश्तरक ले लें, नफी दोनों में से मुश्तरक लेते हैं, ये नफी अलामत बाहर आ जाएगी, यहां पे बच जाएगा नफी 1, और नफी को जमा से ज़रब करेंगे नफी बन जाएगा, नफी को नफी से ज़रब करेंगे जमा बन जाएगा, ये अलामत वैसे रहेगी जमा नफी। जज़र में नफी 1 का मुरब्बा 1, नफी 4 को 1 से ज़रब करें 4, 4 को फिर 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 4, ब्रैकेट बंद, और 2 को 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब 2 के बराबर होगा। x बराबर नफी ब्रैकेट शुरू, नफी 1 जमा नफी 1 में से 4 निकालें तो जवाब आएगा नफी 3 के, बटा 2। हमने पढ़ा है 2 रकमें हमने लिखी थी, एक को नाम दिया था ओमेगा का, उसकी रकम थी नफी 1 जमा जज़र में नफी 3 बटा 2, और एक थी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का मुरब्बा नफी 1 नफी जज़र में नफी 3 बटा 2, ये 2 रकमें थी। अब एक दफा हम इसको मुस्बत अलामत के साथ जमा के साथ लिख लेते हैं, नफी वैसे आएगा, ये बीच वाली एक नफी अलामत लिखेंगे, नफी 1 जमा जज़र में नफी 3 बटा 2, या x बराबर होगा नफी 1, या सिर्फ नफी भी हम लिख सकते हैं, और नफी 1 नफी जज़र के अंदर नफी 3 बटा 2। देखें ये जो नंबर है, ये नंबर और ये बराबर है तो ये ओमेगा के बराबर आएगा, और ये नंबर सेम यही आ रहा है, ये ओमेगा इसके मुरब्बे के बराबर आएगा। अब हम आइए इनकी जगह पे इनकी कीमतें दर्ज करते हैं, तो यहां पे ये लिखा जाएगा x बराबर है नफी ओमेगा, या x बराबर होगा नफी ओमेगा इसका मुरब्बा, या नफी ओमेगा की 2। हमने देखा कि नफी 1 इसके भी 3 जज़रुल मुकब आए हैं, हम यहां पे लिखते हैं इसलिए नफी 1 के 3 जज़रुल
मुकअब हैं। वो कौन कौन से हैं? एक था नफी एक था नफी ओमेगा और तीसरा था नफी ओमेगा की 2। यहां पे हमने देखा एक चीज जो हमने यहां पे जिस पे गौर करना है, जो नंबर है अगर वो 1 है उसके जो जज़रुल मुकअब वो 3 ही होंगे, लेकिन वो 1 ओमेगा और ओमेगा की 2 होंगे। अगर यहां पे नफी 1 आ जाता है उसके जज़रुल मुकअब 3 ही होंगे, लेकिन उनके साथ नफी की अलामत आ जाएगी। आइए अब हम इससे मिलता जुलता एक और पार्ट है वो हम हल करते हैं। आगे है, क्योंकि जो इसके जैसा है वो मैं हल कर रहा हूं। नफी 27 का जज़रुल मुकअब ये हमने मालूम करना है। क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है तो हम फर्ज कर लेते हैं, फर्ज किया नफी 27 का जज़रुल मुकअब x है। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं x बराबर होगा नफी 27 इसका कुव्वतनुमा 1/3। जज़रुल मुकअब 1/3 को हम लिखते हैं और जज़र सिर्फ 1/2 होगा। तरफैन का हम मुकअब लेंगे। यहां पे जो कुव्वतनुमा 1/3 है उसको खत्म करने के लिए हम यहां पे लिखते हैं अतराफ या तरफैन का मुकअब लेने से, तो हम यहां पे लिख सकते हैं x इसकी पावर 3 या x इसका कुव्वतनुमा 3 बराबर है नफी 27 इसका कुव्वतनुमा 1/3 है, जरा 3 करेंगे तो ये कट जाएंगे। बाकी जो रकम बचेगी वो होगी x इसका कुव्वतनुमा 3 बराबर है नफी 27 के। 27 को अगर हम लेफ्ट साइड पे मुंतकिल करें या शिफ्ट करें, हम लिखेंगे x की 3 जमा 27 बराबर है 0 के। अब हम ऐसा करते हैं 27 इसके मुफरद अदद मालूम कर लेते हैं जो कि मुफरद फैक्टर होंगे। 3 पे तकसीम करें 9 तिये 27, 3 पे तकसीम करें 3 तिये 9, 3 पे तकसीम करें 3 एकम 3, 3 दफा आ रहा है। x इसका कुव्वतनुमा 3 है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का कुव्वतनुमा 3 बराबर है 0 के। आइए जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था दोबारा उसी को लिखते हैं। a पावर इसकी 3 जमा b इसका कुव्वतनुमा 3, a की 3 जमा b की 3 बराबर है a जमा b इंटू a की 2 नफी ए बी जमा बी की 2 के इस्तेमाल से अगर हम इसे इस्तेमाल करें इस फॉर्मूले के तो देखते हैं यहां पे क्या बनता है। जी बच्चों, अगर हम मवाजना करें यहां पे पहली रकम x है, यहां पे a, जहां पे a है वहां पे हम x दर्ज कर देंगे और b की जगह पे हम 3, यहां पे भी ऑनवर्ड हम यही करेंगे। तो आइए अब मजीद हम इसे हल करते हैं। ये बराबर होगा जमा 3 के और a की जगह पे अगर हम x दर्ज करें तो आएगा x की 2
नफी ए की जगह पे हम क्या दर्ज करेंगे, x, और बी की जगह पे हम 3 दर्ज करेंगे, जमा 3 का मुरब्बा। तो ये बराबर आएगा x जमा 3 इंटू एक्स की 2, नफी 3x जमा 3 का मुरब्बा 9 के बराबर। ये मसावात 0 के बराबर और यहां पे भी ये 0 के बराबर है। अब अगर दो नंबर्स का हासिल ज़रब 0 के बराबर हो तो दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। हम यहां पे लिखेंगे x जमा 3 बराबर है 0 के। तो x की कीमत क्या आएगी, नफी 3, या x की 2 नफी 3x जमा 9 बराबर होगा 0 के। अगर हम इसका मवाजना करते हैं दो दर्जे मसावात की मेयारी शक्ल से, a बराबर आएगा 1 के, b बराबर होगा नफी 3 के और c बराबर 9 के। जब हम यहां पे देखते हैं मुतगय्यर मिकदार x है तो x के बराबर होगा दो दर्जी कुलिया बराबर है नफी ज़रबे नफी 3 और जमा नफी जजर में b की 2 मतलब नफी 3 इसकी 2, नफी 4, a बराबर आ रहा है 1 के और b बराबर आ रहा है 9 के, बटा 2, a बराबर आ रहा है 1 के। अगर आगे हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिखेंगे x बराबर है, नफी हम इन दोनों में से मुश्तरक ले लेते हैं, नफी मुश्तरक तो ये रकम आएगी नफी 3 जमा नफी से ज़रब होगा नफी अलामत, नफी जमा से ज़रब होगा तो जमा अलामत, तो ये अलामतें जमा नफी की ही रहेंगी। तो ये जमा और नफी लिख लेता हूं। जजर में नफी 3 का मुरब्बा 9 के बराबर, नफी 4 को 9 से ज़रब करें, 9 चौके 36, ब्रैकेट बंद, बटा 2। एक्स यहां पे बराबर होगा नफी ब्रैकेट के अंदर नफी 3 जमा नफी 9 में से 36 निकालें तो जवाब कितना आएगा, इसका जवाब है नफी 27। तो हम यहां पे लिखते हैं नफी 27 बटा 2। 27 की हमने तजदीद की थी, इसके जो नंबर आए थे वो 3 दफा 3 था, तो हम यहां पे लिख लेते हैं नफी 3 जमा नफी जजर के अंदर 9 ज़रब नफी 3 बटा 2, क्योंकि नफी 3 ओमेगा की कीमत के अंदर आ रहा है तो इसे हम वैसे लेने देंगे। 9 का जजर कितना आता है, जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 9 का जजर है 3 के बराबर और जजर में नफी 3 बटा 2। हम यहां पे देख सकते हैं कि जो नंबर 3 है वो दोनों में से मुश्तरक आ रहा है। 3 को अगर हम मुश्तरक लें, यहां पे बच जाएगा नफी 1 जमा नफी जजर में नफी 3 और बटा 2। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x बराबर होगा नफी 3 ब्रैकेट नफी 1 जमा जजर में नफी 3 बटा 2, या x बराबर होगा नफी 3 ब्रैकेट
नफी 1 नफी जजर में नफी 3 ब्रैकेट बंद बटा 2। ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा की रकम हम यहां पे लिखें। एक्स बराबर आएगा नफी 3 ओमेगा या एक्स बराबर आएगा नफी 3 ओमेगा की 2। इसलिए नफी 27 का जज़रुल मुकब नफी 3 ओमेगा और नफी 3 ओमेगा की 2 है। ये पार्ट मुकम्मल हुआ। यहां पे हम एक चीज का अंदाजा लगाते हैं, 27 किस नंबर का मुकब है? वो है 3 का। अगर तो नंबर जमा अलामत के साथ है तो यहां पे 3 ओमेगा स्क्वायर जिसका मुकब होगा उसी के साथ ही इसके तीनों रूट्स आएंगे। अगर नफी अलामत के साथ है तो 3 का अगर ये मुकब आ रहा है, मिसाल के तौर पर 3 का अगर मुकब, तो 27 को हम मतलब नफी 3 का मुकब लिख सकते हैं। तो जो भी नंबर होगा वो इस नंबर के जो भी रूट्स होंगे इस नंबर के जरब में आएंगे। मिसाल के तौर पर रूट्स बनेंगे 3 ओमेगा की 2, और अगर 2 की पावर 3, 2 का कुव्वतनुमा 3 है तो इसके रूट्स बनेंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा की 2। इसके बनेंगे 3 ओमेगा और 3 ओमेगा की 2। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आइए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। अगला पार्ट है इसका 8 का जज़रुल मुकब। तो हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया 8 का जज़रुल मुकब x है, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर है जिसका जज़रुल मुकब हो उस नंबर की पावर कितनी लिखते हैं? जी बिल्कुल, अब आप जान चुके हैं उसकी पावर 1/3 हम लिखेंगे। अगर हमने इसको खत्म करना है तो हम तरफैन का क्या लेंगे? मुकब। तरफैन का मुकब लेने से अगर हम तरफैन का मुकब लें तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 3 बराबर है 8, इसकी 1/3 ज़रब 3 से ये 3 कट जाएगा और x की 3 बराबर आएगा 8 के। अब हम क्या करेंगे, 8 को लेफ्ट साइड पे अगर हम शिफ्ट करें या मुंतकिल करें, x की 3 नफी 8 बराबर आएगा 0 के। अब हम यहां पे देखते हैं 8 अगर हम इसके फैक्टर देखें 2 पे तकसीम करें जवाब 4, 2 पे तकसीम करें जवाब 2, 2 पे करें तो जवाब 1, 2 3 दफा आ रहा है। x इसकी 3 है तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की 3 बराबर है 0 के। अब हम यहां पे
कुलिया इस्तेमाल करते हैं। कुलिया क्या था? पिछला हमने कुलिया इस्तेमाल किया मुस्बत का, यहां पे हम कुलिया मनफी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने सीखा था अगर यहां पे मनफी अलामत है तो ए नफी बी के दरमियान मनफी अलामत होगी और ए बी के दरमियान क्या हो, कौन सी होगी? जी बिल्कुल, यहां पे अगर मनफी है तो वहां पे मुस्बत अलामत होगी। तो हम यहां पे लिखेंगे ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2 के इस्तेमाल से। अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो हम यहां पे देख सकते हैं ए की जगह पे जो रकम आ रही है सवाल के अंदर वो एक्स है। ए की जगह पे हम एक्स दर्ज करेंगे और जहां पे बी है वहां पे 2 दर्ज करते हैं। आइए अब हम इस कुलिये के अंदर जहां पे ए आ रहा है वहां पे एक्स और जहां पे बी आ रहा है वहां पे 2 दर्ज करते हैं। ये बराबर होगा, ए की जगह पे एक्स दर्ज करें तो एक्स नफी 2 इंटू एक्स की 2 जमा 2x और जमा 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होगा। और ये क्योंकि सिफर के बराबर है तो मैं लिखता हूं बराबर है सिफर के। अब आगे हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे दोनों का अगर 2 नंबर्स का ज़र्ब 0 के बराबर हो तो हम पहले को 0 के बराबर लिखेंगे। हम यहां पे लिखेंगे x नफी 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0 और ये 0 के बराबर होगा, सिफर के बराबर। और x की 2 जमा 2x जमा 4 ये बराबर होगा सिफर के। हम यहां पे x लिखते हैं किसके बराबर? 2 के। और आगे x की 2 जमा 2x जमा 4 बराबर है सिफर के। x के साथ जो अदिश आ रहा है वो 1 आ रहा है। अब हम यहां पे कीमतें लिखते हैं ए बी और सी की। यहां पे ए की कीमत कितनी आ रही है? जी बिल्कुल 1, बी बराबर आ रहा है 2 के और सी बराबर आ रहा है 4 के। 2 दर्जी कुलिया क्या होगा? 2 दर्जी कुलिया क्योंकि यहां पे मुतगय्यर मिकदार x है, x के बराबर होगा। x बराबर है नफी बी, तो यहां पे b नफी 2 है तो हम यहां पे लिखेंगे नफी 2 जमा नफी जजर में b की 2 मतलब 2 की 2 नफी 4 ए सी, ए बराबर आ रहा है 1 के और सी बराबर आ रहा है 4 के बटा 2 ए बराबर है 1 के। x बराबर होगा नफी 2 जमा नफी 2 का मुरब्बा 4 नफी 16 इसका जजर बटा 2। तो x बराबर होगा नफी 2 जमा नफी 4 में से 16 निकालें तो जवाब आएगा नफी 12 इसका जजर बटा 2। तो x के लिए कीमत बनेगी नफी 2 जमा नफी जजर में हम 12 को लिख सकते हैं 4 ज़रबे नफी 3 और बटा 2। ये ऐसे हमने इस वजह से लिखा क्योंकि 12 को अगर हम तकसीम करें 2 के ऊपर तो जवाब आता है 6, 2 पे अगर हम तकसीम करें तो जवाब 3 आता है। तो 2 मुरब्बे की शक्ल में है और ऊपर भी जजर है तो वो क्या हो जाएगा, उसे कट जाएगा। x बराबर आएगा नफी 2 जमा नफी 4 का मुरब्बा 2 जजर में नफी 3 और बटा 2। यहां से 2 मुश्तरक ले लें, x बराबर होगा 2 मुश्तरक लें तो नंबर आएगा नफी 1 जमा नफी जजर में नफी 3 और बटा 2। तो हम यहां पे इसे 2 तरह से लिख सकते हैं, एक दफा जमा अलामत के साथ और एक दफा नफी के साथ। x बराबर आएगा 2 ब्रैकेट में नफी 1 जमा जजर में नफी 3 और बटा 2 या x बराबर होगा
2 ब्रैकेट में नफी 1 नफी जजर में नफी 3 ब्रैकेट बंद बटा 2। अब 2 से हम काटेंगे नहीं, उसकी रीजन वो इसलिए क्योंकि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कीमतें हैं, हम इसकी जगह पे वो कीमतें लिख, तो यहां पे आएगा x बराबर है 2, ये ओमेगा की रकम तो यहां पे लिखें, या x बराबर आएगा 2 ओमेगा की 2, इसलिए 8 का जज़रुल मुकब 2 ओमेगा और 2 ओमेगा की 2 है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके आखिरी पार्ट की जानिब। आगे है 64 का जज़रुल मुकब। फर्ज किया x 64 का जज़रुल मुकब है, यानी x बराबर होगा 64 इसका कुव्वत नुमा 1/3 के बराबर। अब 1/3 को अगर हमने खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे या मुकब। हम यहां पे लिखते हैं तरफैन का मुकब लेने से, तो ये बन जाएगा x इसकी 3 बराबर है 64 इसकी 1/3 ज़रब 3। 3 को 3 से उड़ा देंगे, काट देंगे। उसके बाद हम यहां पे लिखेंगे x की 3 बराबर है 64। 64 को लेफ्ट साइड पे अगर हम मुंतकिल करें, शिफ्ट करें, तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 3 नफी 64 बराबर है 0 के। आइए अब हम 64 इसके जो फैक्टर हैं वो मालूम करते हैं। 2 पे तकसीम करें तो जवाब आएगा 32, 2 पे तकसीम करें तो जवाब आएगा 16, 2 पे तकसीम करें तो जवाब आएगा 8, 2 पे तकसीम करें तो जवाब 4 होगा, 2 पे तकसीम करें जवाब 2, 2 पे करें तो जवाब 1 होगा। अब हम इसके जोड़े बना लेते हैं। 2 को 2 से ज़रब करें 4, 2 को 2 से ज़रब करें 4, 2 को 2 से ज़रब करें 4, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए था जिसका कुव्वत नुमा 3 हो। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 3 नफी 64 को हम लिख सकते हैं 4 की 3 बराबर है 0 के। अब हम कुलिया इस्तेमाल करते हैं, जो पीछे हमने इस्तेमाल किया था। कुलिया क्या था, a की 3 नफी b की 3 बराबर है a नफी b इनटू a की 2 और जमा ए बी जमा b की 2 के इस्तेमाल से अगर हम इसे इस्तेमाल करें तो हम यहां पे फॉर्मूला a की जगह पे क्या इस्तेमाल होगा, a की जगह पे हम दर्ज कर देंगे x और b की जगह पे जी बिल्कुल 4 दर्ज करें। तो यहां पे हम लिखेंगे x नफी 4
यहाँ पे a की जगह पे x दर्ज किया, फिर नफी की अलामत b की जगह पे 4 इनटू x की 2 जमा a की जगह पे दर्ज करें x और b की जगह पे 4, तो ये बन जाएगा 4x जमा 4 का मुरब्बा 16 बराबर है 0 के। दो नंबर्स का हासिल ज़रब अगर 0 के बराबर है तो हम पहले को 0 के बराबर लिखेंगे और दूसरे को भी 0 के बराबर लिखेंगे। x की कीमत यहां पे आ जाएगी 4 के बराबर, या इसका अद्दिसर 1 लिखें तो a की कीमत होगी 1, b की कीमत होगी 4 के बराबर और c की कीमत 16 के बराबर होगी। अब हम दो दर्जी कुलिये के अंदर रकमें दर्ज करते हैं। तो x बराबर होगा नफी b, मतलब नफी 4 जमा नफी b की 2, मतलब 4 की 2, नफी 4 a 1 है और c 16 बटा 2 a किसके बराबर है 1 के। x बराबर होगा नफी 4 जमा नफी 4 का मुरब्बा 16 को अगर हम 4 से ज़रब करें तो जवाब आता है 64, इसका जज़र बटा 2। तो x बराबर होगा नफी 4 जमा नफी 16 में से 64 निकालें तो जवाब आएगा नफी 48, इसका जज़र बटा 2। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे लिखेंगे x बराबर है नफी 4 जमा नफी 48। अगर हम इसके जोड़े देखें 2 पे तकसीम करें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पे तकसीम करें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पे तकसीम करें 2 छिके 12 और 2 एकम 2। अब इन चारों को ज़रब करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 16 ज़रब नफी 3 इसका जज़र बटा 2। 16 का जज़र 4 आ जाएगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं नफी 4 जमा नफी 4 जज़र में नफी 3 और बटा 2। अब हम 4 यहां से मुश्तरक ले लेते हैं तो x बराबर होगा 4 आ गया मुश्तरक, यहां पे बच जाएगा नफी 1 जमा नफी ये 4 आ गया बाहर, यहां पे ये रकम बच जाएगी नफी 3 का जज़र बटा 2। तकसीम हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ओमेगा की हमने रकम लानी है, तो एक दफा जमा में और एक दफा नफी में लिख लेते हैं। x बराबर आएगा 4 ब्रैकेट नफी 1 जमा जज़र में नफी 3 बटा 2, या x बराबर होगा 4 ब्रैकेट नफी 1 नफी जज़र में नफी 3 बटा 2। मजीद हम इसे लिखेंगे x बराबर है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की रकम, तो ये बन जाएगा 4 ओमेगा, ये x बराबर आएगा 4 ओमेगा की 2। आखिर में हम लिखते हैं इसलिए 64 के जज़रुल मुक़अब 4 ओमेगा और 4 ओमेगा की 2 हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मश्क नंबर 2.2 इसके पहले सवाल को हल किया हमने। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।